क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का एक पेपर कंप्लीट करेंगे, सेट ए। तो यह पेपर आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट पेपर होने वाला है, क्योंकि इस पेपर में जो भी प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपके ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफी मददगार रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो समय आपका कम लूंगी और पूरे प्रश्नों को अच्छे से आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरा है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। तीसरा है आपका, किस देश की पार्लियामेंट को डचुमा कहा जाता है? तो जर्मनी को कहा जाता है। चौथा है, प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया है? तो जर्मनी को ठहराया गया है। पांचवा है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है उपयुक्त कथन है, तो किसका है? अब्राहम का है ये कथन, यानी कि आ नंबर वाला आपका इसमें राइट रहेगा। और छठा है, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण क्या है? जनसंख्या, दोषपूर्ण या मशीनीकरण? तो इसका आंसर आएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों कारण है, तो इसका आंसर आपका 2 नंबर वाला राइट रहेगा। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले आप पूरे प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट कर लें। दूसरा प्रश्न है आपका जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको। पहला है आपका, अरब सागर भारत के डेश दिशा में स्थित है? तो कौन सी? पश्चिम। तो यहाँ पे भर लेंगे पश्चिम दिशा में स्थित है। दूसरा है, बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में डेश का जन्म हुआ? तो किसका? समाजवाद का। समाजवाद का जन्म हुआ। तीसरा है, मूल कर्तव्य डेश संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर आएगा आपका 86वें संशोधन में जोड़ा गया है। चौथा है, भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी डेश नदी की है? तो कौन सी नदी है? गंगा। 5 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में डेश गणतंत्र की स्थापना हुई? तो कौन सा? वेमर गणतंत्र। तो इसको यहाँ पे भर लेंगे वेमर। छठा है, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें डेश कहते हैं? तो आर्थिक क्रियाएं उन्हें हम कहेंगे। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और यहाँ से भी आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट कर लें। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमारी जोड़ी है। तो आपको जोड़ी करनी है। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ी है। पहली जोड़ी आपकी सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क, तो इसका आंसर आएगा बंगाल। ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरा है, निर्धनता रेखा का आकलन, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, तो ये आपकी दूसरी जोड़ी। तीसरी है, दुर्गावती देशमुख, तो इसकी जोड़ी रहेगी प्रथम वित्त मंत्री जर्मनी मंत्री, ये आपकी यहाँ पे तीसरी। चौथी है आपकी विनिर्माण, तो चौथी जोड़ी रहेगी आपकी द्वितीयक क्षेत्रक, ये चौथी। 5 है, भारत का संविधान बना, तो इसका आंसर आएगा 26 नवंबर 1946 में, तो ये आपकी यहाँ पे 5वीं जोड़ी। छठा है, वर्साई की संधि, तो इसका आंसर आएगा आपका जर्मनी। तो अच्छे से कंप्लीट कर ले। चौथा प्रश्न आपका एक वाक्य में उत्तर है, तो पहले मैं इनको भर देती हूँ ताकि आपका समय बचे और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। तो पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैंने भर दिए हैं सभी को, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। 5वां प्रश्न है जिसमें आपको सत्य असत्य करने हैं। तो पहला आपका इसमें सत्य रहेगा, दूसरा आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य और चौथा भी आपका
सत्य रहेगा और पांचवा भी आपका सत्य रहेगा और छठा भी आपका सत्य रहेगा। आपका छठा प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। सातवां, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखने हैं। आठवां है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम आपको बताने हैं। नौवां प्रश्न है आपका, 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा था। 10वां, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए। और 11वां है आपका, खूनी रविवार की घटना क्या थी। और 12वां प्रश्न है, 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। तो यहाँ से आप पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे ये परीक्षा के लिए, तो अच्छे से कंप्लीट आप जरूर कर ले इनको। और ये यहाँ से 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। 14वां है, संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है। 15वां है, जन्म दर से क्या आशय है। 16वां है, महिला और पुरुष के बीच श्रम विभाजन के 2 कारण कौन कौन से हैं। और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना क्या है। 18वां है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखने हैं। और प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। 20वां, भारत में अंतरराज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण लिखने हैं। और 21वां है, 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी। 22वां है, भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में अंतर आपको बताने हैं। और ये आपका 23वां प्रश्न है।